साथियों, हरियाणा का चुनाव चल रहा है, आप भली भांति जानते हैं। और इस समय बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, तमाम नेता अपने अपने हिसाब से पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। बहन जी की रैलियां चल रही हैं। इस बीच मीडिया साथियों बहन जी की रैली को कवर करता है, जिनमें मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ जो अपने आप को बहुजन मीडिया के नाम से प्रचारित करते हैं, वो लोग भी इस रैलियों को कवर करते हुए नजर आते हैं। इस रैली में ऐसे ही एक बहुजन पत्रकार के नाम से फेमस, अपने आप को बहुजन पत्रकारिता के नाम से फेमस करने वाले सुमित चौहान जी हैं। सुमित चौहान जी आप जानते हैं, द न्यूज़ वीक के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस चैनल पर साथियों उचाना की जो रैली होती है, उस रैली में वो बहन जी की जो रैली है उसको कवर करते हैं, और उस रैली को कवर करने के बाद वो एक वीडियो जारी करते हैं। उस वीडियो का टाइटल होता है बहन जी के हेलीकॉप्टर का किराया कितना है। आप साथियों रैली कवर करने जा रहे हैं, आप लोगों की बातें सुनने जा रहे हैं, लेकिन आप बात दिखा रहे हैं बहन जी कितनी शान शौकत से रह रही है, कितनी शान शौकत से वो रैलियों में आती है, और जो आम जनता है वो कितनी मुश्किल से उनको सुनने के लिए आती है। इस बात को लेकर साथियों सोशल मीडिया पर हो हंगामा मचा हुआ है, और सुमित चौहान से पूछ रहे हैं लोग कि भाई आपने बहन जी के हेलीकॉप्टर का किराया तो बता दिया, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का किराया कब बताने वाले हैं, या अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर का किराया कब बताने वाले हैं। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है आप मोदी जी के हेलीकॉप्टर का किराया भी बता दीजिए, मुलायम सिंह यादव के बेटे तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर का किराया भी बता दीजिए। आपने सिर्फ बहन जी के हेलीकॉप्टर का किराया ही क्यों बताया, ये बड़ा सवाल साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उनसे पूछ रहे हैं। और उन्होंने सवाल यही उठाया है कि आपने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का किराया क्यों नहीं बताया, उसका किराया आप कब बताने वाले हैं। अब राहुल गांधी का और सुमित चौहान का क्या कनेक्शन है साथियों, इसको देखकर या इसको सुनकर आप थोड़े से चौंक रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे जो लोगों के सवाल पूछने का कारण है वो साथियों खुद सुमित चौहान है। लोकसभा के चुनाव के दौरान आप जानते हैं वो राहुल गांधी से मिले थे। आप फोटो देखिए, फोटो में आपको नजर आ रहे होंगे सुमित चौहान राहुल गांधी से मिल रहे हैं, और उनको कुछ वो फोटो खिंचाते समय एक कुछ दस्तावेज है वो दे रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि मैंने सोशल डाइवर्सिटी के लिए एक दस्तावेज सभी पार्टियों को दिया था, और उस दस्तावेज के दौरान मैंने राहुल गांधी से मुलाकात करी। लेकिन इस समय साथियों ये जो फोटो आया था, ये फोटो भी सिर्फ राहुल गांधी के साथ आया था, ना बसपा के नेता के साथ आया, ना आरजेडी के नेता के साथ आया, ना अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ ये फोटो आया। सिर्फ फोटो आया तो राहुल गांधी के साथ फोटो आया। इसलिए साथियों ये जो सवाल है पूछा जा रहा है कि भाई आपने बहन जी का हेलीकॉप्टर का किराया तो बता दिया, आप राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का किराया कब बताएंगे। अब इसके पीछे साथियों आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर का किराया है तो वो बता रहे हैं। साथियों बड़ी बात इसलिए है, आप जानते हैं जब बहन जी की यूपी में सरकार थी तो बहन जी को किस तरह से मनुवादियों ने बदनाम किया था, क्या कहकर बहन जी को बदनाम किया था। आप जानते हैं बहन जी को दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी लोगों के द्वारा कहा जाता है, कि बहन जी तो दलितों की बेटी नहीं है बल्कि दौलत की बेटी है। अब उसी दौलत को दिखाने के लिए, उसी दौलत की जो बेटी का साथियों जो नैरेटिव गढ़ा हुआ है जनमानस के मस्तिष्क में, वो कहीं छिपा हुआ है, उसको ताज़ा करने के लिए, उसको हरा करने के लिए इस तरह की जो रिपोर्टिंग है, इस तरह के जो वीडियो हैं, समय समय पर साथियों बहुजन समाज के लोगों के सामने वो लाए जाते हैं। इस वीडियो का मकसद बहन जी की शान और शौकत दिखाना मकसद नहीं है साथियों। इस वीडियो का मकसद ये दिखाना है कि देखिए बहन जी तो बड़े आराम से रहती है, उनको तो हेलीकॉप्टर में वो आती है, किसी ने महंगे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरती है, और आप लोग उनके लिए भूखे प्यासे रहकर उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस तरह से आप धक्के खाकर रैलियों में आते हैं। वो आपका वोट ले लेती है और आपके वोट को वो बीजेपी को साथ उसका सौदा कर देती है। इनका मेन जो मकसद है साथियों, ये मकसद आपको अंदर बैठाना है, ये आपको बताना है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में पहले ही जो मेन मीडिया है उसने भरा हुआ है कि ये जो बहन जी है, जब इसकी सरकार थी इन्होंने
घोटाला किया था। इन्होंने पत्थर की मूर्तियों पर बहुत पैसे खर्च किए थे। अपने भाइयों को इन्होंने जो है कम दाम पर ज़मीन दी थी, उनका डेवलपमेंट करवाया था। इस तरह की जो तमाम बातें हैं साथियों, आपके मन मस्तिष्क में मीडिया के द्वारा या जो बहन जी से चिढ़ने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज से चिढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं साथियों इस तरह की जो बातें हैं वो भरी हुई हैं। समय समय पर ये जो बातें हैं साथियों आपके सामने लाई जाती हैं किसी न किसी बहाने से, ताकि वो यादें हैं वो हरी भरी रहें और आपके जो नेता हैं, आपके जो हितैषी नेता हैं, आपके हित की बात करने वाली जो पार्टी है, आपके भलाई की बात करने वाली जो पार्टी है, आप उससे बुरे बने रहें, आप उससे दूर जाते रहें और जो मनुवादी पार्टियां हैं उनको आप वोट करने को मजबूर हो जाएं। ये जो सुमित चौहान है अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जो आपके मस्तिष्क में बहन जी के खिलाफ जो बातें पहले से ही बसी हुई हैं, उन बसी हुई बातों को वापस से ताज़ा करने का एक माध्यम बन रहे हैं, ताकि हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन इस समय पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और खबरें आ रही हैं कि साथियों बसपा इनेलो गठबंधन ने जो हरियाणा का चुनाव है काफ़ी दिलचस्प बना दिया है और यहाँ पर बसपा इनेलो किंग बनने जा रही है। किंग मेकर नहीं साथियों, किंग बनने जा रही है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की जो खबरें हैं वो साथियों हरियाणा वासियों की तरफ से निकल कर आ रही हैं। इनके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि ये कांग्रेस से मिले हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से ये रिपोर्टिंग करते हैं। ये साथियों बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इनके ऊपर ये जो सवाल है लगातार उठाते हैं। आप इनके चैनल पर जाइए और इस चैनल पर हरियाणा चुनाव को लेकर जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है उन रिपोर्टिंग को देखिए, उनके थंबनेल्स को देखिए, उनकी हेडलाइंस को देखिए, वो आपको क्या बता रही है। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा ये किस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और किस पार्टी को ये लोग कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, किस पार्टी के वोटर्स को कांग्रेस की तरफ ये लोग शिफ्ट करवाना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी आपके सामने राहुल गांधी का कितना खर्चा है, राहुल गांधी क्या खाते हैं, राहुल गांधी क्या पहनते हैं, राहुल गांधी का खर्चा कहाँ से आता है, उनके पास कितनी संपत्ति है, ये कभी आपको नहीं बताया जाता है, ना ये लोग बताते हैं। लेकिन बहन जी के हेलीकॉप्टर के जो किराया है साथियों ये इनको दिख जाता है, ये इसको आपको ज़रूर बताते हैं। इनका जो बताने का मकसद साथियों इसके पीछे यही रहता है कि ये आपको बहन जी से अलग कर पाए कि बहन जी तो शान शौकत से रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप चाहे कितनी ही जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हो। बहन जी तो हेलीकॉप्टर से आती है और हेलीकॉप्टर में उड़ जाती है और इतने महंगे हेलीकॉप्टर से वो आपके सामने भाषण देने के लिए आती है। तो इस तरह की जो खबरें साथियों आपके सामने आए, आपको इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है। पहली बात तो आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप देखते भी हैं तो आपको इनको प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके नेताओं के खिलाफ आपको ही भड़काने का काम करते हैं, आपको उनके खिलाफ करने का काम करते हैं। आपके हितैषी नेता हैं, वो आपका भलाई चाहते हैं। वो नेता यूपी में जब उनकी सरकार रही तो किस तरह से उन्होंने बहुजन समाज के लिए जो काम किए उन कामों की चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाया हुआ है कि बहन जी तो दौलत की बेटी है, बहन जी तो बीजेपी से मिली हुई है, उन्हीं नैरेटिव्स को मजबूत करने के लिए ये साथियों रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। क्या सुमित चौहान पर जो सवाल उठाए गए हैं साथियों ये सही है, या इस तरह की जो रिपोर्टिंग है उनको करनी चाहिए? वो पत्रकार हैं, वो कुछ भी जो रिपोर्टिंग है वो कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं साथियों? अपनी जो राय है आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।